नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है। और आप सभी की जानकारी में भी है कि प्रॉपर मैं एक टेस्ट सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको साइंस, सोशल साइंस और साथ में इंग्लिश के मोस्ट IMP MCQs आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं साथियों सोशल साइंस के 20 वेरी IMP MCQs। ओके, मैं आपका साथी राघवेंद्र दुबे। तो साथियों हम स्टार्ट करते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाया हूँ। तो पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे साथियों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची शामिल है। बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आपसे अनुसूची पूछी गई किस अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची शामिल है साथियों। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में ये शामिल है। आंसर आप देखेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिए हैं। भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है इसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारी का उल्लेख भी किया गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, टोटल 20 के 20। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्थल है लोथल वर्तमान में किस राज्य में है। तो लोथल आपको साथियों याद रखना है। ये मैंने आपको बताया था 6 शहर हैं, ये किस नदी के किनारे पर है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भोगबा नदी के किनारे पर है, गुजरात राज्य में पाया जाता है, याद रखना लोथल। मोस्ट IMP है साथियों। इसका आंसर हम देखेंगे, आंसर इसका है गुजरात। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है, जो वर्तमान कहाँ पे गुजरात के भाल क्षेत्र के भोगबा नदी, ये भी आपको याद रखना है, इसके किनारे पर स्थित है। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि पृथ्वी की किस परत को, पृथ्वी की 3 परत होती हैं साथियों, तो किस परत को सियाल कहा जाता है। पृथ्वी का अगर आप ध्यान रखना है, एक हिस्सा आप यहाँ इस तरीके से काट लगाते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, समझ में आ रहा है। तो वैसे पृथ्वी हमारी ऐसी गोल है, लेकिन अगर आप इसकी एक काट लेते हैं यहाँ से, तो जैसा कि हमने ये लिया साथियों, ये हमारी पृथ्वी ये 3 परतों में बटी है, आपको ध्यान रखना 1 2 और इस तरीके से 1 2 3। तो किस परत को सियाल कहते हैं। तो सियाल सबसे पहले आप ध्यान रखना साथियों, ये आपकी होती है भूपरपट्टी, जानते हो आप लोग, ये आपका क्रोड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रस्ट या भूपरपट्टी। सियाल जो होती है, अच्छा सियाल में भी आपको ध्यान रखना है SI और AL। SI का मतलब सिलिकॉन है, AL का मतलब यहाँ पे क्या है एल्यूमिनियम। ये 2 धातुओं को कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे सियाल बोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रस्ट या भूपरपट्टी साथियों। तो इसका राइट आंसर हम देख पा रहे हैं C है। ठीक है, देखेंगे आप लोग इसका, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम सियाल कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम प्रचुरता में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किस वर्ष में की गई थी। राइट आंसर है 1939। याद रखना द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी समय शुरू हुआ था, 2 चीज़ें आपको यहीं से याद रखना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1939 में की गई थी। एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे आप लोग। कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था इसके बाद मतभेद हुए थे और मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। और डेट भी याद रख सकते हो, 22 जून 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे साथियों। क्वेश्चन हमारा 5 है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं साथियों, आप लोग जानेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें कृषि से संबंधित क्षेत्र आते हैं। राइट आंसर है हमारा कृषि और संबंधित गतिविधियां। तो इसका राइट आंसर हमारा C हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो प्राकृतिक संसाधन के सीधे उपयोग पर आधारित गतिविधियां जैसे कृषि है, वानिकी है, मछली पालन है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो बैंकिंग हमारा क्षेत्र होता है ये किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक में। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी जो द्वीप है माजुली किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर है साथियों ब्रह्मपुत्र। किस नदी पर है ये, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ध्यान रखना है। कहाँ पर है, असम में है। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित विश्व का सबसे बड़ी जो है ताजे पानी की नदी द्वीप है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। रुपये का जो चिन्ह है आपको मालूम है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर साथियों बताइए, 2010। ठीक है, अच्छा किसने इसको डिजाइन किया था ये भी आपको बताना है।
तो देखेंगे भारतीय रुपये का जो नया प्रतीक है, इसको 15 जुलाई डेट से याद करेंगे 2010 को भारत सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया था। चलिए यहाँ से आंसर भी आ गया। इसे उदय कुमार जी के द्वारा डिजाइन किया गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर जाएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, अच्छा क्वेश्चन है। किस शासक ने लौह एवं रक्त, श्रद्धा पाबोस भी याद रखना है, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर है साथियों गयासुद्दीन बलबन। ये सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौह एवं रक्त की नीति चलाई गई थी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। ठीक है साथियों। बलबन ने क्या किया था, राजशाही की प्रतिष्ठा बढ़ाने और विद्रोहियों को कुचलने के लिए लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। क्वेश्चन नंबर साथियों नंबर 9 पे जाएंगे। ये क्वेश्चन पहले भी आपको करा चुका हूँ मैं। क्वेश्चन अच्छा है कि सबसे ज़्यादा सौरमंडल में गर्म ग्रह कौन सा है? तो सूरज के बाद, सूर्य जो है उसके बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बुध के बाद आता है शुक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। सूर्य के सबसे पास में बुध है, लेकिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उपस्थिति के कारण शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शुक्र। याद रखेंगे CO2 के कारण माना जाता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में घने बादल और लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर तीव्र जो है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जिससे ये सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर जाएंगे साथियों। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें आप लोग। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में समान नागरिक संहिता, ठीक है, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो इसका राइट आंसर है 44। याद रखना 44 में है कॉमन सिविल कोड। राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास करने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 पर जाएंगे साथियों। 1919 में आयोजित अखिल भारतीय जो खिलाफत सम्मेलन था, इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर साथियों महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष चुने गए थे। आंसर आप देखेंगे नवंबर 1919 में दिल्ली में हुए जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन है, इसके अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी को चुना गया था, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसे एक बड़ा अवसर माना था। क्वेश्चन नंबर 12 पर जाएंगे साथियों। कौन सी ठंडी जलधारा है? जलधाराओं से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसका राइट आंसर है लेब्राडोर, है ना साथियों, याद रखना है। कौन सी है? लेब्राडोर। कहाँ पर है? उत्तर अटलांटिक महासागर में, ये आपको ध्यान रखना है। ओके। इसके बाद हम बात करेंगे साथियों गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किन्होंने लिखी है? ये ज्योतिराव फुले ने लिखी है, आपको याद रखना। प्रसिद्ध किताबें भी आपसे पूछी जाती हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुलामगिरी 1873 में लिखी गई थी, याद रखना। साथ में आप लोगों को 1873 का एक कोई प्रमुख वर्ग आप मुझे यहाँ बताएंगे कि समय कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी? कमेंट्स बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाएंगे साथियों कि जो नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय, इसकी गणना कौन करता है? तो इसकी गणना करता है CSO, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ओके। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ रहा है साथियों? क्वेश्चन नंबर हमारा 15। अच्छे क्वेश्चन है, देखेंगे। किस अधिकार को डॉक्टर VR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? आप सभी जानते हो कि मौलिक अधिकार 6 हैं, भाग 3 में हैं, 12 से 35 तक हैं। समानता के अधिकार की बात करेंगे साथियों तो 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 19 से 22 तक है, आपको मालूम है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे साथियों तो 25 से 28 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 23 में। यदि ये आर्टिकल 23 नहीं होता तो बाकी अधिकारों का कोई भी मतलब नहीं निकलता। आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि 32 जो आर्टिकल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और इसकी महत्वपूर्णता के कारण ही डॉक्टर VR अम्बेडकर जी ने इस 32वें आर्टिकल को, मतलब संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संविधान की आत्मा कहा, जिसका की आर्टिकल है 32। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, याद रखेंगे आप लोग साथियों। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। प्रसिद्ध मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो जैसे ही आता है आप डायरेक्ट 1909 पर जाएंगे। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया था, याद रखना साथियों आप लोग 1909। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट हमारे 17 क्वेश्चन नंबर की। गरस्ता चालीसा क्या है साथियों? याद रखना हवाएं हैं। ये कौन सी हवाएं हैं आप बता सकते हैं? पछुआ हवाएं। गरस्ता चालीसा आप जब जाएंगे तो 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच आपको चलते हुई मिलेंगी साथियों, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप, जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश आड़ी लाइनें होती हैं, इनके बीच चलने वाली तीव्र और शक्तिशाली जो पछुआ पवन है, इन्हीं गरस्ता चालीसा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर जाएंगे साथियों।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? राइट आंसर है 1929 लाहौर अधिवेशन। याद रखना, आपको ये बताना कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग साथियों। चलिए आंसर भी आ गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की ऐतिहासिक जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रथम बार इसी के बाद आपको याद है प्रथम स्वाधीनता दिवस ही मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है साथियों हमारा, सवाना जो है मुख्य रूप से किस प्रकार के घास के मैदान हैं? तो इसका राइट आंसर है साथियों उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ये घास के मैदान होते हैं। सवाना अलग अलग प्रकार के घास के मैदान अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और हमारा अब आता है साथियों लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे समझें। भारत के कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला, आप उसमें देख सकते हो। राष्ट्रपति से संबंधित मोस्ट आईएमपी आर्टिकल मैंने सेंड की है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को CJI मतलब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं साथियों, यह पद की शपथ दिलाते हैं। आपको बताना कि शपथ किस आर्टिकल में है साथियों। ओके, चलिए तो यह भी आंसर मिल गया। आर्टिकल 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ओके साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो निश्चित रूप से रेगुलर इस तरीके, क्योंकि अब नोटिफिकेशन हमारा आने वाला है, लेकिन आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है। आपको वीडियो पसंद आएगा तो रेगुलर बेस पर आपको इस तरह के वीडियो और शानदार वीडियो आपको यहाँ पे रेगुलर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।